Episode 149. Who are you? विधि भी उस फेमस एक्ट्रेस को नफरत भरी नजरों से देखने लगी। वो एक्ट्रेस अपनी जगह पर जम गई। विदुषी, तुम अपने इस लुक से क्या साबित करना चाहती हो? कनिष्का मेहता, तुम क्या अपने आप को कुछ ज्यादा ही महान समझती हो? विधि ने बिना उसकी तरफ देखे सरकास्टिकली जवाब दिया। विधि यहाँ फिल्म सेट पर ज्यादा बड़ा तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। गणेश ने खुद को मोहित का छोटा भाई बताया था। विधि जानती थी कि उसको फ्यूचर में कनिष्का से बदला लेने का मौका जरूर मिलेगा। विधि ने डिसाइड किया कि वो कनिष्का से फ्यूचर में बदला ले लेगी। अनफॉर्चुनेटली कनिष्का विधि की कुर्सी के सामने खड़ी हो गई और बोली, अच्छा, इतनी छोटी एक्ट्रेस होने के बावजूद भी तुम मेरे से इस तरह बोल रही हो? तुम्हें क्या लगता है किसी बड़ी मूवी में एक छोटा सा रोल मिल जाने से तुम बहुत फेमस हो जाओगी? मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ और इस मूवी के लिए एज अ स्पोक्स पर्सन भी काम कर रही हूँ। और तुम क्या हो? तुम बस छोटे छोटे काम करते हुए अपना घर चलाने की कोशिश कर रही हो। कनिष्का बहुत सुंदर थी और उसके नैन नक्श भी बहुत तीखे थे। वो बहुत सालों से जानी मानी वर्मा ज्वेलरी की ब्रांड एम्बेसडर इस मूवी के लिए भी स्पॉन्सरशिप दे रही थी। हिस्टोरिकल मूवीज के लिए काफी कम स्पॉन्सर्स थे और वर्मा ज्वेलरी उन सब स्पॉन्सर्स में से बहुत इम्पोर्टेंट ज्वेलरी कंपनी थी। और तो और कनिष्का को शो ऑफ करना पसंद था। उसको बहुत जल्दी दूसरों से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता था, इसीलिए वो शो ऑफ करने से पीछे नहीं हटती थी। वो इसी कारण विधि की बात को अपने ईगो पर ले गई। वो अपने एंडोर्समेंट का इस्तेमाल करते हुए विधि को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगी। वो विधि को बड़ी स्टार और छोटी स्टार के गैप के बारे में समझाना चाहती थी। कनिष्का के तारों की आवाज ने आसपास के स्टाफ मेंबर्स और बड़े सेलिब्रिटीज का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कुछ स्टाफ मेंबर तो विदुषी के लिए अपने मन में प्रेयर करने लगे। विदुषी एक छोटी स्टार थी जिसने कुछ ही टाइम पहले एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। उसने अभी तक कनिष्का की कॉम्पिटिटर एबिलिटी को नहीं देखा था। कनिष्का अपनी टीम के साथ बहुत कॉम्पिटिटिव थी। अगर कनिष्का को विधि की किसी बात का बुरा लगा हो तो विधि के पास माफी मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था। एक स्टार ने अपने साइड वाले स्टार को कुहनी मारी और बोला, अश्विनी भाई देखो, कैमरा अभी तक ऑन है। अश्विनी सिंह इस मूवी में राजा का रोल निभा रहा था। उसने कैमरा की तरफ ध्यान से देखा और नोटिस किया कि कैमरा अभी तक ऑन है। उसने अपना पानी का गिलास उठाया और बोला, इस लड़की को थोड़ी मुश्किलें उठाने दो। ये लड़की बहुत जिद्दी है। अगर उसने इस समय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को नहीं समझा तो फ्यूचर में इस लड़की को और भी ज्यादा मुश्किल उठानी पड़ेगी। अश्विनी के साइड में बैठा हुआ स्टार जोर से हंसा और अपना सिर हिलाते हुए बोला, अश्विनी भाई, तुम्हें लड़कियों की जरा भी परवाह नहीं है। मूवी सेट की दूसरी तरफ कोई नहीं जानता था कि विधि और कनिष्का किस बारे में बहस कर रहे हैं। विधि के चेहरे के एक्सप्रेशन सब बदल चुके थे, जबकि कनिष्का के एक्सप्रेशंस पर गुस्सा और एरोगेंस नजर आ रहा था। वो अपने होठों को कुछ इस तरह से चबा रही थी जैसे कि वो कुछ ही पलों में रोने वाली हो। कनिष्का इतनी सुंदर थी कि अगर वो मूवी सेट पर रो जाती तो सारे लोग उसे सिंपैथी देने से पीछे नहीं हटते। उसके बगल में बैठी हुई विधि बहुत गुस्से में लग रही थी। गणेश को ऐसा लगा जैसे कि वो आज पागल हो जाएगा। उसने विधि और कनिष्का के बीच चल रही बातों को जानने के लिए स्टेज मैनेजर को अपनी तरफ खींचा, लेकिन तभी उसके बाद उसे पता चला कि विधि और कनिष्का फिर से लड़ने लगे हैं। गणेश तुरंत कैमरामैन पर चिल्लाने लगा, अपने अपने कैमरा को बंद करो। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? मैं नहीं जानता तुम्हें कनिष्का ने कितने पैसे दिए हैं, लेकिन अगर विदुषी के साथ कुछ बुरा हो गया तो मैं तुम सबके सिर काट दूंगा। उन सारे कैमरामैन ने गणेश को पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था, इसीलिए उन्होंने गणेश के कहने पर तुरंत अपने अपने कैमरा बंद कर दिए। गणेश की बात सच निकली। उन सारे कैमरामैन को कनिष्का के असिस्टेंट ने पैसे दिए थे और कहा था कि जब कनिष्का मैडम और विदुषी की लड़ाई हो तो कैमरा चालू रखना और एंटरटेनमेंट न्यूज बनाने के लिए फुटेज को एडिट कर देना। इस एंटरटेनमेंट न्यूज से कनिष्का दिखाना चाहती थी कि किस तरह छोटे स्टार्स अपने बड़े स्टार से बदतमीजी करते हैं। कनिष्का इसी तरह दूसरे स्टार्स को नीचा दिखाकर अपने स्टेटस तक पहुंची थी। विधि को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कनिष्का उसको अपने जाल में फंसा रही है। वेवे डांस एंटरटेनमेंट में होने से विधि को कभी रियल मूवी सेट का अंदाजा नहीं था। वो नहीं जानती थी कि दूसरे बड़े आर्टिस्ट छोटे आर्टिस्ट को इस तरह नीचा दिखाते हैं। वो ऐसे चीप ट्रिक्स के बारे में कैसे जान पाती? पूरी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो विधि को ऑफेंड करने की हिम्मत कर सके। बल्कि जब इस जन्म में विधि की लड़ाई मुक्ति से हुई तब भी वो सिर्फ पेपराजी से छुपना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस सेट पर कैमरामैन भी
पेपराजी की तरह काम कर रहे थे। तुम सारी वीडियो क्लिप्स को डिलीट मारो, अभी के अभी। गणेश जोर जोर से कैमरामैन को डांटने लगा। उन सारे कैमरामैन ने गणेश के अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं की। गणेश के सुपरविजन के अंडर उन सभी ने सारी वीडियो क्लिप्स को डिलीट मार दिया। अश्विनी के साइड में बैठे हुए स्टार्स ने इस बात को नोटिस कर लिया और बोला, ओह देखो ये लड़की कितनी लकी निकली। डायरेक्टर गणेश खुद इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसा लगता है इस बार इस लड़की को अपना सबक नहीं मिल पाएगा। अश्विनी के एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं बदले, लेकिन अंदर से वो काफी हैरान था। वो गणेश को इस लड़की के लिए कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव होता देख रहा था। हालांकि गणेश और विदुषी को देखकर अश्विनी को ऐसा नहीं लगा कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। तो फिर ये विदुषी कौन थी? अश्विनी अपने मन में सोचने लगा, डायरेक्टर गणेश इस लड़की को इस तरह ट्रीट क्यों कर रहे हैं? इस लड़की को ऑफेंड मत करना। अश्विनी ने अपने साइड में बैठे हुए स्टार के कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या? वो स्टार पहले तो हैरान हुआ, लेकिन अचानक से हंसने लगा। अश्विनी भाई, मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। अच्छे आदमी लड़कियों से नहीं लड़ते हैं, और ऊपर से ये लड़की काफी सही है। मैंने ऑडिशन में इस लड़की का डांस देखा था, और मेरी बात मानो तो ये लड़की किसी से कम नहीं है। ये लड़की सिर्फ इसीलिए ज्यादा रीटेक ले रही है क्योंकि इसका मेंटल स्टेट अभी सही नहीं है, और ऊपर से ये पहली बार किसी मूवी में काम कर रही है। अगर तुम इस लड़की का ऑडिशन देखते तो तुम भी चकरा जाते। मैंने तो उसे कोई सुपरस्टार मान लिया था। अश्विनी भाई, आज या कल ये लड़की जरूर तुम्हारे साथ कोई अवार्ड जीत के रहेगी। उस स्टार ने विधि के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया था, लेकिन सरप्राइजिंगली अश्विनी उसकी बात से एग्री करने लगा। उसके बाद वो दोनों कनिष्का के बारे में सोचने लगे। बेचारी कनिष्का अभी तक इस लड़की को परेशान करने की कोशिश कर रही है। हालांकि कनिष्का कभी इस लड़की को हरा नहीं पाएगी। तुम मेरी एंडोर्समेंट को बेकार कैसे बता सकती हो? कनिष्का को नहीं पता था कि कैमरा बंद हो चुका है। वो अभी भी एक्टिंग कर रही थी। तुम मेरी एंडोर्समेंट के बारे में इतना बुरा कैसे कह सकती हो? यहाँ तक कि तुम्हारे पास तो अभी तक कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। विधि ने वर्मा ज्वेलरी के बारे में कुछ गलत नहीं कहा था। वो बस कनिष्का को वर्मा ज्वेलरी का बेकार ब्रांड एम्बेसडर बता रही थी। हालांकि कनिष्का ने जानबूझकर विधि की बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला, जिससे कि उनकी वीडियो कैमरा में शूट हो जाए और कनिष्का विधि को अपने से नीचा दिखा सके। विधि को धीरे धीरे कनिष्का की ट्रिक समझ आ रही थी। उसने जैसे ही कुछ जवाब देने का सोचा, तभी किसी ने उनको बीच में टोक दिया। ये जगह कितनी अच्छी है। विधि ने अपना सर पीछे की तरफ घुमाया और एक बूढ़े आदमी को नेवी ब्लू शर्ट पहने हुए देखा। उस बूढ़े आदमी के सारे बाल सफेद थे और वो अपने हाथ में एक छड़ी लेकर चल रहा था। एक जवान लड़की की मदद से वो आदमी विधि के करीब पहुंच गया। चोपड़ा अंकल? विधि बिल्कुल हैरान रह गई। क्या ये मोहित के दादाजी के दोस्त हैं, जिनसे विधि मोहित के साथ मिलने गई थी? लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? विधि के मन में बहुत सारे सवाल थे। बेटी, क्या तुम्हें फिर से कोई परेशान कर रहा है? रामानंद चोपड़ा ने बड़े प्यार से विधि की तरफ देखा। विधि बड़े लोगों के साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी, और ऊपर से मोहित भी रामानंद चोपड़ा की बहुत रिस्पेक्ट करता था। विधि ने अपने मन से कनिष्का का सारा गुस्सा निकाल दिया और मुस्कुराते हुए बोली, अंकल, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे आसानी से परेशान कर पाएगा? विधि की बात सुनने के बाद रामानंद ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और विधि को देखकर बोले, जब तुम मुझे अंकल बुलाती हो तो ऐसा लगता है कि हम क्लोज नहीं हैं। तुम मुझे मोहित की तरह दादाजी कहकर बुला सकती हो। रामानंद चोपड़ा और मोहित बहुत क्लोज थे। रामानंद मोहित को बिल्कुल अपने पोते की तरह मानता था, इसलिए रामानंद ने विधि और मोहित को एक जैसा कंपेयर किया। आसपास के सारे लोग कंफ्यूज हो गए। ये बूढ़ा आदमी एकदम से कहां से आ गया? रामानंद की ड्रेसिंग को देखकर कोई भी बता सकता था कि वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, लेकिन रामानंद के बारे में कोई नहीं जानता था। हालांकि कनिष्का ने अपने बैकअप के बारे में जानते हुए बिना डरे रामानंद से पूछा, एक्सक्यूज मी, आप हो कौन?